अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप बेटा जी। हम अपनी लेक्चर सीरीज में फर्स्ट ईयर की मैथ चैप्टर 4 डिस्कस कर रहे हैं। आज के लेक्चर में बेटा जी हम एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में हमने जो हमें लीनियर इक्वेशन गिवन है इसको हमने क्रैमर रूल से सॉल्व करना है। तो देखें ज़रा, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है इसमें देखें हमारे पास ये जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है वो कह रहा है इसको सॉल्व करें बाय क्रैमर रूल। तो देखिए हमारे पास इसमें 3 लीनियर इक्वेशंस है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं बाय यूजिंग क्रैमर रूल। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये जो भी इक्वेशंस गिवन है तो आपने इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखनी है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में देखें, आप लिखें द मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ गिवन इक्वेशंस। इनकी मैट्रिक्स फॉर्म क्या होगी, तो हम जो लीनियर इक्वेशंस हैं इनको मैट्रिक्स फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। ये जो x के कोफिशिएंट है, यहाँ पे x का कोफिशिएंट 2 है, इधर x का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो क्या है 1 है, इधर x का कोफिशिएंट 3 है, तो इसको हमने फर्स्ट कॉलम में लिख लेना है। तो जो x के कोफिशिएंट है बेटा इसको फर्स्ट कॉलम में लिख लेंगे। ये जो y के कोफिशिएंट है इसको हम बेटा जी सेकंड कॉलम में लिख लेंगे। यहाँ पे y कोफिशिएंट 1 है, इधर -1 और इधर 2 है। और जो z के कोफिशिएंट है हमारे पास ये -1 होगा, इधर इधर हमारे पास क्या है 2 है, और इधर कुछ नहीं तो क्या है 1 है। इसको हम थर्ड कॉलम में लिख लेते हैं। तो ये हमने x के कोफिशिएंट को फर्स्ट कॉलम में लिख लिया, y के कोफिशिएंट को सेकंड कॉलम में और z के कोफिशिएंट को थर्ड कॉलम में लिख लिया। फिर हमारे पास जो वेरिएबल होते हैं x y z वो लिखते हैं, फिर हम इक्वल लगा देते हैं, और ये जो कांस्टेंट होते हैं 1 3 और 4 इनको हमने लिख लिया। तो ये हमने जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन था इसकी हमने क्या लिख ली, मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है हमारे पास। अब देखें ये मैट्रिक्स फॉर्म आ गई है। अब हम लेट कर लेते हैं कि ये जो मैट्रिक्स है ये हमारे पास क्या है, ए के इक्वल है। इसको हम ए मैट्रिक्स कह देते हैं। 2 1 -1 इसके फर्स्ट रो का एलिमेंट है, 1 -1 2 सेकंड रो के, 3 2 और 1 ये थर्ड रो के एलिमेंट है। अब देखें, और इसको हम ये जो मैट्रिक्स है इसको कैपिटल एक्स कह देते हैं, एक्स वाई जेड, और इसको हम बी कह देते हैं। बी हमारे पास है 1 3 और 4। ये हमने इनको नाम दे दिए, ए का, एक्स का और बी का। अब देखें, याद रखिएगा किसी भी इक्वेशन को सॉल्व करने का मतलब होता है उसमें जो वेरिएबल इन्वॉल्व है उनकी वैल्यू फाइंड आउट करना, मतलब एक्स वाई और जेड की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो क्रैमर रूल में जो फार्मूलाज होते हैं एक्स का फाइंड करने का, ये फार्मूला है एक्स इज इक्वल टू ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। वाई का फॉर्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो z का फॉर्मूला है ए जेड का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ये मैं आपको समझाता हूँ ए एक्स ए वाई और ए जेड का डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं। अभी फर्स्ट ऑफ ऑल हम ए का डिटर्मिनेंट निकालेंगे, क्योंकि अगर ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया, मतलब ए का डिटर्मिनेंट जीरो आ गया तो ये मैट्रिक्स सिंगुलर होगा, तो सिंगुलर मैट्रिक्स का हम जो है वो सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करते हैं, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखिए ज़रा, ए का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो हम इसको डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखते हैं हम। तो ये आ जाएगा 2 1 3 1 -1 2 -1 2 और 1। तो इसको हम क्या कहते हैं, एक्सपेंड कर देते हैं रो 1 से। तो इसको हम कहते हैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1। रो 1 से एक्सपेंड करते हैं इसको। देखें, रो 1 से एक्सपेंड करेंगे तो रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास क्या है, वो है 2। ये फर्स्ट रो का एलिमेंट 2 आ जाएगा, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा -1 2 2 और 1 आ जाएगा। ये हमारे पास फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जो था, फर्स्ट रो छोड़ दी हमने, फर्स्ट कॉलम छोड़ दी, तो ये एलिमेंट हमने लिख दिए -1 2 2 और 1। फिर हमारे पास ये माइनस फार्मूले वाला आता है, ये 1 है हमारे पास फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट। अब फर्स्ट रो छोड़ देंगे सेकंड कॉलम, तो 1 3 2 1 आ जाएगा, 1 3 2 और 1 आ जाएगा। फिर प्लस आएगा, थर्ड एलिमेंट क्या है फर्स्ट रो का, -1, वो आ जाएगा। अब फर्स्ट रो स्किप कर देंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, 1 3 1 3 -1 और 2 आ जाएगा। तो ये हमने रो 1 से एक्सपेंड किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो देखें हमारे पास 2, वैसे -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4, ये माइनस फार्मूले वाला।
ये -1, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे -3। तो नेक्स्ट स्टेप में देखें तो क्या आएगा, ये 2 -1 -4 -5 आ जाएगा, -1 1 -6 -5 आ जाएगा, ये -1, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा बेटा जी, प्लस का 3 हो जाएगा। तो ए का डिटर्मिनेंट देखें ज़रा आ जाएगा, ये 2 को -5 से करेंगे -10, ये माइनस प्लस प्लस का 5, ये हमारे पास 2 और 3 क्या हो जाएगा 5, 5 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ जाएगा। ये देखें +5 -5 कैंसिल, तो ए का बेटा जी डिटर्मिनेंट आ गया -10। ए का हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया -10। अब -10 जो है नॉट इक्वल टू 0 है, सो सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल, क्योंकि ये नॉन सिंगुलर है ना, सॉल्यूशन इज़ पॉसिबल। तो देखें ज़रा, तो देखिए हमने ए का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब देखें हमें चाहिए ए एक्स का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट कैसे आएगा बेटा जी, आसान सी बात है, ज़रा जेहन में रखना, ये हमारे पास ए मैट्रिक्स है और ये बी है। अब देखिए एक्स के जो कोफिशिएंट थे वो हमने फर्स्ट कॉलम में लिखे थे, ए के फर्स्ट कॉलम में एक्स के कोफिशिएंट आ रहे हैं, ए के सेकंड कॉलम में वाई के कोफिशिएंट आ रहे हैं, और ए के थर्ड कॉलम में जेड के कोफिशिएंट आ रहे हैं। जब हमने ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो बेटा हमने ए के फर्स्ट मैट्रिक्स, ए के फर्स्ट कॉलम को बी मैट्रिक्स के साथ चेंज कर देना है, फर्स्ट कॉलम को चेंज कर देना है बी के साथ। तो ये देखें ये आ जाएगा 1 3 4, फर्स्ट कॉलम को ए एक्स के डिटरमिनेंट निकालते वक्त फर्स्ट कॉलम को बी मैट्रिक्स के साथ चेंज करना है, मतलब यहाँ पे फर्स्ट कॉलम की जगह ये बी मैट्रिक्स के एलिमेंट आ जाएंगे, वो मैंने लिख दिया 1 3 4। बाकी ये दोनों कॉलम वैसे रहेंगे, 1 -1 जो और 2 वैसे रहेगा, -1 2 और 1 वैसे रहेगा। ये हमने ए एक्स का डिटरमिनेंट लिख लिया। सिमिलरली ए वाई का डिटरमिनेंट लिख लेते हैं, सबका पहले डिटरमिनेंट लिख लेते हैं फिर हम निकालते हैं। तो आपको पता है ए का जो सेकंड कॉलम होता है उसमें वाई के कोफिशिएंट लिखते हैं। तो जब हमने ए वाई का डिटरमिनेंट निकालना है तो हमने सेकंड कॉलम को बी के साथ चेंज कर देना है। अब फर्स्ट कॉलम वैसे ही रहेगा 2 1 3, सेकंड कॉलम की जगह आ जाएगा 1 3 4, और थर्ड कॉलम में भी कोई चेंज नहीं, ये भी वैसे रहेगा, थर्ड कॉलम भी वैसे। अब देखें नेक्स्ट हमने फाइंड करना है ए जेड का डिटर्मिनेंट। तो ए जेड का डिटर्मिनेंट निकालते वक्त क्या करेंगे, आपको पता है थर्ड कॉलम में जेड के कोफिशिएंट होते हैं, तो हमने थर्ड कॉलम को बेटा बी के साथ रिप्लेस कर देना है। तो अब देखें फर्स्ट कॉलम 2 1 3 वैसे, सेकंड कॉलम हमारे पास 1 -1 2 वैसे, ये देखें वैसे, थर्ड कॉलम की जगह क्या आ जाएगा 1 3 और 4 आ जाएगा। तो ये हमने ए एक्स ए वाई और ए जेड के डिटरमिनेंट लिख लिए। अब इनको हम फाइंड आउट करते हैं, ए एक्स का डिटरमिनेंट किस तरह निकालते हैं। तो हमारे पास ए एक्स इज इक्वल है, देखिए हमारे पास 1 3 4 1 -1 2 -1 2 और 1। तो ए एक्स का डिटरमिनेंट निकालते वक्त हम क्या करेंगे, इसको रो 1 से एक्सपेंड कर देंगे, सेम जिस तरह हमने ए का डिटरमिनेंट निकाला था। तो हम लिखते हैं एक्सपेंडिंग बाय रो 1, रो 1 से एक्सपेंड करें तो ए एक्स का डिटरमिनेंट ये देखें, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 1 है, 1 आ जाएगा, फर्स्ट रो छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम, -1 2 2 और 1 आ जाएगा। फिर ये माइनस फॉर्मूले वाला फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट 1 है वो लिख दिया, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे सेकंड कॉलम, 3 4 2 और 1 आ जाएगा। फिर प्लस फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट -1 ये आ जाएगा, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 3 4 -1 और 2 आ जाएगा। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ए एक्स का डिटरमिनेंट इज इक्वल 1, -1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे -1, ये माइनस फार्मूले वाला 2 को 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 4, ये -1 वैसे ही, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और ये माइनस हमारे पास 4 को मल्टीप्लाई करेंगे हम, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 के साथ -4, तो ये एक माइनस और एक माइनस ये, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक माइनस हमारे पास फॉर्मूला वाला और एक ये माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस का। तो ये देखें ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आ जाएगा 1, वैसे ये -1 और ये -4 -5, ये -1 ये माइनस का 5, 3 -8 -5 हो जाएगा, ये माइनस वैसे
6 और 4 क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब देखिए इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो क्या आ जाएगा, ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमारे पास ये -5, ये माइनस माइनस +5 और ये आ जाएगा -10, तो ये इससे कैंसिल। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट भी बेटा जी क्या आ गया हमारे पास -10 आ गया। ए का डिटर्मिनेंट भी -10 था, वो हमने निकाल चुके हैं, ए एक्स का भी -10 आ गया। तो हम यहाँ पे साथ लिखते जाते हैं। हमने ए का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, वो भी हमारे पास क्या है -10 है। ए एक्स का डिटर्मिनेंट निकाल लिया, वो भी क्या है -10 है। अब हम ए वाई का डिटर्मिनेंट निकालते हैं। देखिए ज़रा, ए वाई का डिटर्मिनेंट के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमारे पास मैट्रिक्स है इसको हम क्या करते हैं एक्सपैंड कर देते हैं बाय ए वाई मैट्रिक्स लिखें हम हमारे पास क्या है 2 1 3 1 3 4 -1 2 और 1, ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट ये वाला लिखा। अब इसको भी हम एक्सपैंड करते हैं, एक्सपैंडिंग बाय रो वन से एक्सपैंड करते हैं। तो देखें ए वाई का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आ जाएगा, फर्स्ट एलिमेंट रो वन का 2 है, फर्स्ट रो छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम तो 3 4 2 और 1 आ जाएगा, फिर माइनस आएगा 1 लिख देंगे, फर्स्ट रो स्किप स्किप कर देंगे सेकंड कॉलम तो 1 3 2 और 1 आ जाएगा, फिर प्लस ये -1 है तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा -1, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे थर्ड कॉलम तो ये आ जाएगा 1 3 3 और 4 आ जाएगा। देखें अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ए वाई का डिटर्मिनेंट 2, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, 4 को 2 से करेंगे 8 और ये -4 होने वाला। अच्छा 1 को 1 से करेंगे 1, 3 को 2 से करेंगे 6, ये माइनस आ जाएगा हमारे पास, 1 को 4 से करेंगे 4 और 3 को 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 9 और ये माइनस डिटर्मिनेंट का। तो ए वाई का बेटा जी डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा 2, ये माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही ये 1 -6 -5 आ जाएगा, ये माइनस वैसे ही और ये कितना आ जाएगा -5। ये हमारे पास ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना आ गया, ये -10, ये +5, ये भी +5। तो ये हमारे पास कितना आ गया, ए वाई का डिटर्मिनेंट हमारे पास कितना आ गया 0। ए वाई का डिटर्मिनेंट कितना आ गया 0, -10 +10 क्या आ जाएगा 0। तो ए वाई का डिटर्मिनेंट भी हमने फाइंड आउट कर लिया, वो आ गया 0। तो अब देखिए हमारा आखिरी रह गया ए जेड का डिटर्मिनेंट। तो ए जेड का डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं, देखिए ज़रा ए जेड का। तो ए जेड का डिटर्मिनेंट हमारे पास है 2 1 3, फर्स्ट कॉलम में 1 -1 2 1 3 और 4। तो देखें इसको भी हम रो वन से एक्सपैंड करते हैं सेम जैसे हमने ए एक्स ए वाई को किया। तो एक्सपेंडिंग बाय रो वन, देखें रो वन से एक्सपैंड करें, फर्स्ट एलिमेंट है रो वन का 2, फर्स्ट रो छोड़ देंगे फर्स्ट कॉलम -1 2 3 और 4 आ जाएगा, फिर माइनस फार्मूले वाला 1 आ जाएगा, फर्स्ट रो छोड़ देंगे सेकंड कॉलम 1 3 3 और 4 आ जाएगा, फिर प्लस का 1, फर्स्ट रो छोड़ देंगे थर्ड कॉलम 1 -1 3 और 2 आ जाएगा। ये हमने रो वन से एक्सपेंड कर दिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें हमारे पास -1 को 4 से करेंगे -4, 2 को 3 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 6। तो ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वैसे आ जाएगा, माइनस लिखते हैं, 1 को 4 से करेंगे 4, 3 को 3 से करेंगे तो ये आ जाएगा 9, ये 1 को मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही आ जाएगा, 1 को 2 से करेंगे 2, ये माइनस और एक ये माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो ए जेड का डिटर्मिनेंट तो देखें क्या आता है, ये माइनस का 4 -6 तो ये क्या आ जाएगा माइनस का 10 हो गया, ठीक है। ये माइनस वैसे तो ये आ जाएगा माइनस का 5 आ जाएगा, +4 -9 -5, 2 को 3 में ऐड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा प्लस का 5 हो गया। देखिए ए जेड का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 2 को -10 से करेंगे -20, ये -5 और ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस, और ये भी क्या आ जाएगा प्लस का 5। तो ये आ जाएगा हमारे पास ए जेड का डिटर्मिनेंट -20 प्लस का 5 और प्लस का 5, तो ये आ जाएगा -10 आ जाएगा। तो ये हमने ए एक्स ए वाई ए जेड का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिए।
देखिए अब हमें पता है फॉर्मूला क्या है हमारे पास, ए एक्स का डिटर्मिनेंट का फॉर्मूला हमारे पास, सॉरी एक्स का होता है ए एक्स का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, एक्स का ये फॉर्मूला है। तो ए एक्स का डिटर्मिनेंट हमने कितना निकाला, वो निकाला -10, ए का डिटर्मिनेंट कितना है वो भी -10, तो ये कट जाएगा तो एक्स क्या आ जाएगा 1, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई बेटा जी 1 आ गई। सिमिलरली y का फॉर्मूला है ए वाई का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो ए वाई का डिटर्मिनेंट आया 0, ए का डिटर्मिनेंट -10, न्यूमिनेटर में 0 तो आंसर क्या आ जाएगा 0, तो y आ जाएगा बेटा जी 0 आ गया। सिमिलरली हम ए जो z है z का फॉर्मूला होगा ए z का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट, तो ए जेड का हमारे पास डिटर्मिनेंट है -10, ए का डिटर्मिनेंट वो भी -10, ये दोनों कैंसिल, तो जेड क्या आ जाएगा 1, तो हमारे पास ये हमने एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड कर ली, एक्स की 1 आ गई, वाई की 0 और जेड की 1 आ गई। तो अगर इसको आप सोल्यूशन सेट में लिखना चाहें तो इसका सोल्यूशन सेट हमारे पास यूँ हो जाएगा, हमारे पास 1 0 और 1, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का जो पार्ट 1 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है, इसमें हमारे पास देखें ये हमें जो 3 लीनियर इक्वेशन गिवन है इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर रूल। यहाँ पे देखें अब x की जगह x1 है, y की जगह x2 है, x z की जगह x3 है, तो ये परेशान नहीं होना, x की जगह उसने x1 यूज़ कर लिया, y की जगह x2 आ गया और z की जगह x3 आ गया, तो बात सेम है, x1 x2 x3 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, सिर्फ वो एक लिखने का तरीका है। सबसे पहले हम इसको क्या करते हैं मैट्रिक्स फॉर्म में लिखते हैं। देखिए हमारे पास हम कहते हैं दी मैट्रिक्स फॉर्म इज गिवन इक्वेशन भी लिख सकते हैं, दी मैट्रिक्स फॉर्म इज, अब देखिए x1 के जो कोफिशिएंट है इसको हम फर्स्ट कॉलम में लिखते हैं, तो ये x1 का कोफिशिएंट 1 है, x इधर क्या है ये 4 है और इधर क्या है ये -2 है। अब देखें x2 का कोफिशिएंट है 2 -1 और 3, x3 के कोफिशिएंट है -3 1 और 2, ये हमारे पास x1 के कोफिशिएंट आ गया, हमारे पास ये x1 x2 x3 हमने कॉलम में लिख दिए और फिर इक्वल टू 0 5 और 3 हमने लिख दिया, ये हमने इस जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन था उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दिया। तो अब हम क्या करते हैं इसको हम लेट कर लेते हैं बेटा जी ए के इक्वल, तो ए हमारे पास आ जाएगा 1 2 -3 4 -1 1 -2 3 और 2, ये ए आ गया, ये हमारे पास क्या है कैपिटल एक्स, ये आ गया x1 x2 x3 और इसको हम क्या देते हैं ये क्या है b है, ये मैट्रिक्स b क्या देते हैं 0 5 और 3। देखिए हमने ये इसको a b, ये a आ गया x आ गया ये b आ गया, तो सबसे पहले हमने क्या करना है a का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो देखें a का डिटर्मिनेंट फॉर्म लिख लेते हैं 1 -1 4 -2 2 -1 3 -3 1 और 2, तो ये एक्सपेंड कर देते हैं बाय रो 1, एक्सपेंडिंग बाय रो 1, सेम प्रोसीजर जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में फॉलो किया। देखें ज़रा ए का डिटर्मिनेंट रो 1 से एक्सपेंड करते हैं, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट है 1 है, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे फर्स्ट कॉलम, ये आ जाएगा -1 3 1 और 2 आ जाएगा, फिर माइनस ये फॉर्मूले वाला 2 आएगा, फर्स्ट रो छोड़ देंगे सेकंड कॉलम, तो 4 -2 1 और 2 आ जाएगा, फिर प्लस ये -3 आ जाएगा, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस चलता है, ये -3 आ गया, अब फर्स्ट रो छोड़ देते हैं थर्ड कॉलम, ये आ जाएगा 4 -2 -1 और 3 आ गया, ये हमने बेटा जी रो 1 से इसको एक्सपेंड कर दिया। अब सिंप्लीफाई करते हैं, देखें ज़रा हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आता है, तो देखें ये हमारे पास 1 वैसे ही, -1 को 2 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा -2, ये माइनस फॉर्मूले वाला 3 को 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, ये माइनस का 2 वैसे ही रहेगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8 और
ये -2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा -2, और ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, ये आ जाएगा -3। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12, और ये -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा +2। फैक्टर लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये देखें ना, -1 को -2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा +2। मैंने डायरेक्ट यहाँ पे +2 लिख दिया, और ये वाला माइनस जो डिटर्मिनेंट का होता है वो लगा दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें तो हमारे पास क्या है, ए का डिटर्मिनेंट। ये हमारे पास क्या है, -2 -3 -5, -5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 5 आ जाएगा। ये -2 वैसे, 8 वैसे, ये माइनस और माइनस क्या आ जाएंगे प्लस का 2 हो जाएगा। ये माइनस का 3 वैसे, 12 में से 2 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 10। तो ए का डिटर्मिनेंट हमारे पास किसके इक्वल आ रहा है, ये -5। 8 और 2 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास 10, और ये मल्टीप्लाई करेंगे 30। 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा बेटा जी 20। इसको डायरेक्ट लिख लें, अब इनको ऐड करें 20, 30 और -5, तीनों टर्म्स माइनस की हैं, तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा माइनस का 55। अब -55 जो है वो ज़ीरो के इक्वल नहीं है हमारे पास, सो सोल्यूशन पॉसिबल, सो सोल्यूशन इज़ पॉसिबल। तो अब देखें, अब हमने क्या करना है, तो अब हमें क्या चाहिए, जैसे हम लास्ट क्वेश्चन में भी फार्मूला डिस्कस किया हमने, x1 x2 और x3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पहले हम ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। वहाँ पे हमने ए एक्स का निकाला, तो यहाँ पे ए एक्स वन का निकालते हैं। तो बहुत आसान सी बात है, ए एक्स वन का कैसे निकालेंगे। आपको पता है जो एक्स वन के कोफिशिएंट है वो ए के फर्स्ट कॉलम में लिखे हैं, तो फर्स्ट कॉलम को आपने बी के साथ रिप्लेस कर देना है। तो फर्स्ट कॉलम को बी के साथ रिप्लेस करें, 0 5 3, फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, बाकी 2 -1 3 -3 1 और 2 आ जाएगा। और सिमिलरली ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट, तो ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट निकालते वक्त हम बेटा जी ए के सेकंड कॉलम को चेंज कर देंगे बी के साथ, तो 1 4 -2 वैसे ही सेकंड कॉलम की जगह आ जाएगा हमारे पास 0 5 3, थर्ड कॉलम -3 1 और 2 वैसे आ जाएगा। और ए एक्स थ्री, जब हमने ए एक्स थ्री निकालना है तो बेटा जी हमने थर्ड कॉलम को बी के साथ रिप्लेस कर देना है। ये आ जाएगा 1 4 -2 2 -1 3, और ये आ जाएगा 0 5 और 3। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ए एक्स वन ए एक्स टू ए एक्स थ्री का हमने डिटर्मिनेंट फाइंड आउट, मतलब इसको लिख लिया। अब इन तीनों के हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट एवेलुएट करते हैं, फिर हम फार्मूला यूज़ करेंगे। देखें फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो ए एक्स वन है इसको देखें, ए एक्स वन हम करते हैं सॉल्व, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एक्सपेंडिंग बाय रो वन। हम ए एक्स को, मैं दोबारा नहीं लिख रहा, इसी को ही हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। ए एक्स वन को हम रो वन से एक्सपेंड करते हैं, तो इसका डिटर्मिनेंट देखें ए एक्स वन क्या आ जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट क्या है, रो वन का 0, ये रो स्किप कर देंगे, ये कॉलम, तो ये आ जाएगा -1 1 3 और 2 आ जाएगा। फिर माइनस आएगा फॉर्मूले वाला, ये एलिमेंट -2 लगा दिए, फर्स्ट रो छोड़ देते हैं सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 5 3 1 और 2, ये आ गया हमारे पास। फिर प्लस ये -3 आ जाएगा, ये वाला फर्स्ट रो स्किप कर देंगे थर्ड कॉलम, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5 3 -1 और 3 आ जाएगा। ये हमने रो वन से एक्सपेंड कर लिया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखिए ज़रा ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आएगा। देखिए ये तो ज़ीरो है, ज़ीरो इस सब के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये क्या हो जाएगा ज़ीरो हो गया। माइनस का ये, जो ये माइनस का 2 आ गया। अब देखें 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 10, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, और ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला। नेक्स्ट ये माइनस प्लस को माइनस कर देगा, -3, 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 15, और 3 को -1 से करेंगे तो ये आ जाएगा 3। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट, ये तो ज़ीरो ख़त्म हो जाएगा, ये -2, 10 में से 3 निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 7, ये -3, तो ये कितना आ जाएगा 18। तो ये मल्टीप्लाई करें माइनस का 14, 18 को 3 से करें तो मेरे ख्याल 54 होता है। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट
ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट, ये देखिए माइनस का, ये भी माइनस का, फोर फोर दा हो जाएगा एट, माइनस फाइव माइनस वन, तो ये हो जाएगा माइनस सिक्स। तो ए एक्स वन का हमने डिटर्मिनेंट निकाल लिया -68। ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। अब सिमिलरली हम ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। तो ये देखें, ये ए एक्स टू है, इसको भी हम एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो वन। रो वन से हम इसको एक्सपेंड करते हैं। तो देखिए ज़रा, ये मैं यहाँ से इसको मतलब यूज़ करके एक्सपेंड कर रहा हूँ, दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास क्वेश्चन काफ़ी लेंथी है। ए एक्स टू, तो अब देखें हमारे पास इसका फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट वन है, ये वन लिख देंगे, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे, फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा फाइव थ्री वन और टू, फिर माइनस और ये ज़ीरो आएगा, हमारे पास ये वाला एलिमेंट, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे, सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा फोर माइनस टू वन और टू आ जाएगा। ठीक है, फिर आ जाएगा ये माइनस का थ्री। ठीक है, -3 मैंने डायरेक्ट लिख दिया, फर्स्ट रो कर देंगे, थर्ड कॉलम, तो ये फोर माइनस टू फाइव थ्री आ जाएगा, फोर माइनस थ्री, सॉरी माइनस टू और फाइव और थ्री आ जाएगा। अब देखें इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट, फाइव को टू से मल्टीप्लाई करेंगे टेन, और थ्री को वन से करेंगे, ये आ जाएगा थ्री, वन को मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ज़ीरो, ये तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई ख़त्म हो जाएगा, ज़ीरो आ जाएगा, ये -3, फोर को थ्री से करेंगे ट्वेल्व, ये माइनस, और फाइव, ये टू को माइनस टू को फाइव से करेंगे, ये आ जाएगा माइनस का टेन। तो ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल, टेन में से थ्री करेंगे माइनस, तो ये आ जाएगा सेवन, ये ज़ीरो ख़त्म, ये -3, ये ट्वेल्व, माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस। तो ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट ये आ गया सेवन, तो ये हम क्या ऐड करेंगे, आ जाएगा 22। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 22 क्या आ जाएगा, ये 66 हो जाएगा। हाँ जी, थ्री को 22 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 66, 66 में से सेवन निकाल देंगे तो ये क्या आ जाएगा, मतलब सेवन और -66 करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 59। ये हमने ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब हमने ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करना है, तो देखें इसको हम मैं रेज कर देता हूँ क्योंकि हम ये समझ चुके हैं पहले। तो देखें ज़रा, ये भी हमने ए का डिटर्मिनेंट बस रहने देते हैं, ए का डिटर्मिनेंट हमें पता है -55 आ रहा है। तो अब देखें ए एक्स थ्री, तो ए एक्स थ्री हमारे पास किसके इक्वल इसका डिटर्मिनेंट है, वन फोर माइनस टू, टू माइनस वन थ्री, ज़ीरो फाइव और थ्री, ये हमारे पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट आ गया। अब इसको एक्सपेंड करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो वन से एक्सपेंड कर देते हैं। देखें ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट है वन आ जाएगा, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे, फर्स्ट कॉलम माइनस वन थ्री फाइव और थ्री आ जाएगा, फिर माइनस फार्मूले वाला ये टू आ जाएगा, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे, सेकंड कॉलम फोर माइनस टू फाइव और थ्री आ जाएगा। तो नेक्स्ट देखें, हमारे पास ये वाला एलिमेंट क्या है, ज़ीरो है, देखिए ये ज़ीरो है ना, तो हमारे पास ये फर्स्ट रो स्किप करेंगे, थर्ड कॉलम, तो फोर माइनस वन माइनस टू थ्री, तो ये वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ज़ीरो इससे मल्टीप्लाई होगा, ज़ीरो आ जाएगा। अब इसको देखिए, माइनस वन को थ्री से करेंगे माइनस थ्री, थ्री को फाइव से करेंगे तो ये आ जाएगा 15, माइनस डिटर्मिनेंट वाला, माइनस टू, फोर को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे 12, माइनस टू को माइनस फाइव से करेंगे, सॉरी माइनस टू को फाइव से करेंगे तो ये आएगा माइनस का 10, ये देखे ना -10 आएगा, और एक माइनस ये वाला, ये माइनस वाला, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 10, और ये ज़ीरो मल्टीप्लाई होगा तो सारा क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -15 -3 माइनस का 18 -2, ये हो जाएगा 22 हो जाएगा, ऐड करेंगे ये आ जाएगा -18, और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे 44, तो इनको ऐड कर लें तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये टू आ जाएगा,
ये आ जाएगा 5 और ये 6, माइनस का 62 आ जाएगा। अब देखें हमने ए x1 का डिटर्मिनेंट निकाले, ए एक्स टू का और ए एक्स थ्री का। ये हमारा ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। ये देखें, अब हमें पता है जो फार्मूलाज होते हैं वो नो डैट ए एक्स वन का फॉर्मूला है ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स वन का हमने डिटर्मिनेंट बेटा क्या निकाला है, वो हमने निकाला है माइनस का 68, और ये ए का डिटर्मिनेंट है माइनस का 55, माइनस माइनस से कैंसिल, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा एक्स वन का 68/55। सिमिलरली एक्स टू का फॉर्मूला है ए हमारे पास एक्स टू का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, वो आ रहा है माइनस का 59, और ए का डिटर्मिनेंट आ रहा है -55, माइनस माइनस कैंसिल, तो 59/55 ये x2 की वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली हमारे पास जो नेक्स्ट हमने फाइंड करनी है, हमें पता है ये ए का डिटर्मिनेंट -55 है, ये याद ही हो गया हमें। तो x3 का फॉर्मूला हमारे पास क्या है, ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट निकाला माइनस का 62, और ए का डिटर्मिनेंट हमने निकाला माइनस का 55, ये माइनस माइनस से कैंसर, तो एक्स थ्री की वैल्यू क्या आ जाएगी 62/55। तो हमारा सोल्यूशन सेट हम कैसे लिखेंगे, सोल्यूशन सेट हमारे पास आ जाएगा, देखें हम क्या आ जाएगा सोल्यूशन सेट। तो ये आ जाएगा 68/55, 59/55 और 62/55। ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है इसका पार्ट 2 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट जो बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 3 है, इसमें देखें हमारे पास ये मैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है, इसको अगेन सेम मेथड से हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्रैमर रूल। देखें हम इसकी मैट्रिक्स फॉर्म लिखते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म इज, देखिए मैट्रिक्स फॉर्म में हम क्या करते हैं, जो एक्स वन के कोफिशिएंट है उसको हम फर्स्ट कॉलम में लिख देते हैं, एक्स टू के कोफिशिएंट सेकंड कॉलम में हम लिख देते हैं, और एक्स थ्री के कोफिशिएंट हम थर्ड कॉलम में लिख देते हैं। और ये आ जाएगा एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, और फिर इज इक्वल आ जाएगा कांस्टेंट 1 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, ये हमने ए मैट्रिक्स फॉर्म लिख दिया। अब हम लेट कर लेते हैं इसको, हमारे पास ए इज इक्वल आ जाएगा 2 -1 1 1 2 2 1 -2 -1, ये ए आ जाएगा। एक्स इज इक्वल आ जाएगा x1 x2 x3, और ये हमारे पास क्या आ जाएगा बी आ जाएगा, बी आ जाएगा 1 2 और 1। तो सेम प्रीवियस मेथड जो हमने फॉलो किया उसी को हम यहाँ पे परस्यू करेंगे। तो देखिए हमें क्या चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल ए का डिटरमिनेंट चाहिए। तो देखें तो ज़रूरी नहीं क्या डिटरमिनेंट फॉर्म लिखे, हम डायरेक्ट एक्सपेंड कर देते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो वन से एक्सपेंड करें। देखें ए का डिटरमिनेंट हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट रो का 2 है, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे, फर्स्ट कॉलम 2 -2 2 -1 आ जाएगा। फिर ये माइनस फार्मूले वाला सेकंड एलिमेंट फर्स्ट रो का -1 है वो लिख देंगे, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे, सेकंड कॉलम 1 1 2 और -1 आ जाएगा। फिर +1 फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 1 आ गया, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे, थर्ड कॉलम 1 1 2 और -2 आ जाएगा। ये हमने रो वन से एक्सपेंड किया। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को -1 से करेंगे -2, ये माइनस और ये एक माइनस क्या आ जाएगा प्लस, 2 को 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 4, ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 1, 1 को -1 से करेंगे -1, ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला 1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा +1, 1 को -2 से करेंगे -2, ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला 1 को 2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो हमारे पास ए का जो डिटर्मिनेंट है वो बेटा जी किसके इक्वल आएगा, देखते हैं ज़रा। ये माइनस का 2 + 4 ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 1, -3 आ जाएगा -1 -2, और ये आ जाएगा -4।
वन को मल्टीप्लाई करेंगे वैसे ही आ जाएगा। देखिए ए का डिटर्मिनेंट ये आ गया बेटा जी 4, ये माइनस का 3 और ये माइनस का 4, ये -4 +4 कैंसिल, तो ए का डिटर्मिनेंट बेटा आ जाएगा -3। अब -3 नॉट इक्वल 0 है, सो सोल्यूशन इज पॉसिबल, मतलब इसका हल मुमकिन है। ठीक है, अब देखें हम क्या करते हैं। अब हमारा वही प्रीवियस जो काम है, हमने ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट लिखना है। ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट आपको पता कैसे आता है, ए के फर्स्ट कॉलम को हमने बी के साथ चेंज कर देना, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 2 1 -1 2 -2 1 2 -1 आ जाएगा। फिर ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट, ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट आपने लिखना है, तो इसमें हम सेकंड कॉलम को बी के साथ चेंज कर देंगे। 2 1 1 हमारे पास 1 2 1 1 2 -1। ठीक है, अब सिमिलरली ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट, इसमें हमने ए के थर्ड कॉलम को बी के साथ चेंज कर देना है। 2 1 1 -1 2 -2 और यहाँ पे आ जाएगा 1 2 और 1। ये बात समझ आ गई, क्लियर है। ये हमने जो तीनों ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट, ए एक्स टू का, ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट तीनों लिख दिए। अब हमने क्या करना है, हमने इन तीनों के डिटर्मिनेंट फाइंड करने हैं, फिर फार्मूला यूज़ करेंगे। तो पहले हम ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। देखिए ज़रा, ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, एक्सपेंडिंग बाय रो वन। ये देखिए एक्सपेंड करते हैं रो वन से ए एक्स वन को। देखिए ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट फाइंड करने लगे। देखिए फर्स्ट एलिमेंट ए एक्स वन फर्स्ट रो का 1 है, वो लिख देंगे। फर्स्ट रो स्किप कर देंगे फर्स्ट कॉलम, तो 2 -2 2 -1, फिर माइनस आ जाएगा। ये एलिमेंट क्या है, -1 आ जाएगा। फर्स्ट रो स्किप कर देंगे सेकंड कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 1 2 -1 आ जाएगा। फिर +1, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे थर्ड कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 1 2 -2। ये हमने रो वन से एक्सपेंड कर लिया। ए एक्स वन को अब सिंप्लीफाई करते हैं, 2 को -1 से करेंगे तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, -2 को, ये माइनस हमारे पास डिटर्मिनेंट वाला, और ये देखें -2 को -2 से करेंगे तो ये आ जाएगा -4, तो ये माइनस और माइनस क्या आ जाएगा प्लस। मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख देता हूँ, प्लस लिख देता हूँ, और ये क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। और ये 1 है, 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ब्रैकेट लगाने की भी ज़रूरत नहीं है। ये माइनस माइनस क्या आ जाएगा प्लस का 1, 2 को -1 से करेंगे -2, ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला 1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा। और हमारे पास ये 1, 2 को -2 से करेंगे -4, ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला 1 को 2 से करेंगे 2 आ जाएगा। तो ये -2 प्लस का 4 2 आ जाएगा। ठीक है, और ये -2 क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 4, क्योंकि 1 को -4 से करेंगे -4 आ जाएगा। और ये -2 -6, सॉरी -4 -2 क्या आ जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 माइनस का 10। देखें ना, माइनस का हमारे पास 4 -6 -10, तो इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8 आ जाएगा। तो ये हमने ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लिया। ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट क्या आया, -8। अब सिमिलरली हम क्या करते हैं, ए एक्स टू और ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ज़रा ए एक्स टू और ए एक्स थ्री का, तो आप देखिए ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट, ए एक्स टू क्या है हमारे पास, ये है 2 1 1 1 2 1 1 2 -1। तो सेम इसको भी हम क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं बेटा जी रो वन से, एक्सपेंडिंग बाय रो वन, रो वन से एक्सपेंड करते हैं। देखिए ए एक्स टू, देखिए रो वन का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, 2 है। फर्स्ट रो स्किप कर देंगे फर्स्ट कॉलम, तो ये आ जाएगा 2 1 2 -1, फिर ये माइनस फार्मूले वाला 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो स्किप कर देंगे सेकंड कॉलम, 1 1 2 -1 आ जाएगा। फिर प्लस, और ये वाला फर्स्ट रो का थर्ड एलिमेंट 1 आ जाएगा। फर्स्ट रो स्किप कर देंगे थर्ड कॉलम, तो 1 1 2 और 1 आ जाएगा। तो ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट बेटा किसके इक्वल होने वाला है, ये देखिए 2 को -1 से करेंगे -2,
वन को टू से करेंगे टू, और ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला, ये माइनस वन, वन को माइनस वन से माइनस वन, वन को टू से करेंगे टू, और वन को वन से करेंगे वन, और वन को टू से करेंगे क्या आ जाएगा टू। तो ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट ये आ जाएगा -4, ये हमारे पास माइनस का 3, -1 -2, और ये माइनस का 1 आ जाएगा। तो ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट ये माइनस का 8, ये माइनस का -1 -3 +3, ये -1। तो ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट बेटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये देखिए माइनस का 8, माइनस का 1, -9 +3, तो माइनस का 6। तो ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट आ गया माइनस का 6 आ गया। तो अब हमें ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट हमने फाइंड आउट करना है। तो देखें ज़रा ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करते हैं हम। ये हमने सारा फाइंड आउट कर लिया था। देखें ए एक्स थ्री, हमारा ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, देखें ज़रा हमारे पास है 2 1 1 -1 2 -2 1 2 और 1। तो इसको हम एक्सपेंड कर देते हैं अब रो 1 से। देखें ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट हम फाइंड आउट करते हैं। तो फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट 2 आएगा हमारे पास। 2 को अब यहाँ पे डायरेक्ट भी एक्सपेंशन में समझाता, 2 को 1 से करेंगे मल्टीप्लाई 2, ये माइनस फॉर्मूले वाला, -2 को -2 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 4, ये माइनस और ये माइनस क्या आ जाएंगे प्लस। तो यहाँ पे डायरेक्ट मैं क्या लिख देता हूँ, प्लस लिख देता हूँ। इस तरह भी आपको डायरेक्ट भी आनी चाहिए, सिर्फ एक स्टेप में कर रहा हूँ। ये माइनस हमारे पास फॉर्मूले वाला, और ये वाला -1 आ जाएगा। अब देखिए ये फर्स्ट रो छोड़ देंगे, सेकंड कॉलम, 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1, ये -1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे देखें ज़रा, हम यहाँ पे लिख लेते हैं ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया है, -3 के। ये हमने यूज़ करना है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास लास्ट ये +1 आ जाएगा। हमारे पास क्या है, फर्स्ट रो स्किप कर देंगे, थर्ड कॉलम, 1 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -2, ये माइनस डिटर्मिनेंट वाला 1 को 2 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2। तो ये मैंने एक सिर्फ डिटर्मिनेंट डायरेक्ट एक्सपेंड कर दिया है। आप भी इस तरह कर सकते हैं, अगर आपको समझ आती है तो क्वेश्चन में आपके नंबर डिडक्ट नहीं होंगे। देखें ए एक्स थ्री, तो 2 में 4 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 6, ये माइनस माइनस प्लस का 1, ये 1 -2 माइनस का 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 हो जाएगा, -2 4 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 12, ये -1 ये -4, तो 12 -5, तो ये क्या आ जाएगा 7। तो हाँ, ये हमने ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट फाइंड आउट कर लिया। अब देखें हमारे पास जो फार्मूलाज होते हैं, जो लास्ट हमने दोनों पार्ट्स में भी यूज़ किए, कि हमें पता है x1 का फॉर्मूला होगा ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स वन किसके इक्वल है, ए एक्स वन हमने डिटर्मिनेंट निकाला बेटा जी, ए एक्स वन का डिटर्मिनेंट आ रहा है -8, और ए का डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है बेटा जी, ए का निकाला -3, ये माइनस माइनस से कट जाएगा, तो 8/3, ये हमारा x1 आ गया 8/3, ये हमारा पहला आंसर आ गया। सिमिलरली हमारे पास ए का डिटर्मिनेंट हम लिख देते हैं, ए का डिटर्मिनेंट है हमारे पास -3। देखें x2 का आपको पता है फॉर्मूला है ए एक्स टू का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। तो ए एक्स टू की वैल्यू क्या आ रही है, एक्स टू की वैल्यू आ रही है -6, और ए की वैल्यू क्या आ रही है -3, ये माइनस, हाँ -6 आ रही है। तो हाँ जी, तो ये हमारे पास 3 और 2 कैंसिल होंगे, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। ए एक्स टू का आंसर क्या आ जाएगा 2। सिमिलरली x3 का फॉर्मूला ए एक्स थ्री का डिटर्मिनेंट ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए एक्स थ्री की वैल्यू हमने क्या निकाली है, वो हमें निकाली 7, और ए का डिटर्मिनेंट क्या है -3, तो x3 की वैल्यू आ जाएगी -7/3। तो अब देखें ज़रा, हम इसको आंसर को सोल्यूशन सेट में लिखते हैं, तो आ जाएंगे इसके आंसर। x1 की वैल्यू क्या आई है हमारे पास
8/3 कॉमा x2 की आई है 2 और x3 की आई है -7/3। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, जिसमें हमने जो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन थी, इनको हमने सॉल्व किया बाय यूजिंग क्रैमर रूल। कंप्लीट हो गया।